यह फल नहीं अपितु यह अमृत का फल है। यह एक दिव्य फल है। आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत ही सुप्रसिद्ध यह अमृत का फल, यह एक निरापद फल है। इस फल का सेवन हर कोई कर सकता है। मीठास है, पर इतने मीठास नहीं मधुमेह के रोगी ना सेवन कर सकें। जो मधुमेह की रोगी हैं, जो मधुमेह की रोगी हैं, उसको भी आप इसका सेवन आराम से करा सकते हैं। और जो किडनी की रोगी हैं, किडनी की रोगी भी यह अमृत सेवन कर सकते हैं। यह जो अमृत है, आयुर्वेद में इसको त्रिदोष नाशक माना गया है और विभिन्न रोगों में विभिन्न अनुपान के साथ लेने से हम बहुत सारे रोग मात्र अमृत से ही दूर कर सकते हैं। पेट के रोग के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनका पेट की कोई भी रोग हो, अमृत पेट के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है, बहुत ही गुणकारी है। यह फल को अमृत ही कहते हैं, बहुत ही गुणकारी फल माना गया है इसको। तो पेट की जो भी रोगी हैं, पेट की जो भी रोगी हैं, अमृत यदि नियमित रूप से सेवन करा दें तो पेट की जो इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, कब्ज है, आराम से वो ठीक हो जाता है। और इस अमृत फल को मन को प्रसन्न करने वाला भी कहा गया है। इसके सेवन से आपका जो मन है प्रसन्न हो जाता है, मन खुश रहता है। और अमृत हृदय को शक्ति भी देता है, हृदय के लिए भी बहुत अच्छी है यह अमृत। जिसका हृदय कमज़ोर हो, जिनको घबराहट बार बार होती है, जिनको बहुत बेचैनी होती है, अमृत का आप मुरब्बा बना करके सेवन कर सकते हैं। हालांकि अमृत का मुरब्बा हालांकि प्रचलन में कम है, वह हृदय के लिए, हृदय रोग के लिए बहुत ही लाभकारी गुणकारी है। आप मुरब्बा बना के भी सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अमृत को दिमाग को ताकत देने वाली चीज़ें मानी जाती है। तो जिनको मस्तिष्क की ताकत की आवश्यकता है, जिनका मस्तिष्क थोड़ा कमज़ोर है, जैसे आप बहुत कार्य करते करते थक जाएं, आपके दिमाग को विश्राम की ज़रूरत हो, तो अमृत आप एक दो खा लें, देखेंगे कि आपकी दिमाग जो पुनः उसी तरह ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है और मस्तिष्क को शांत करता है यह अमृत। और आयुर्वेद के अंदर इसको दाहनाशक माना गया है। जिसके हाथ पैरों में जलन होती रहती है, उनको आप नियमित रूप से अमृत खिला दें। कुछ समय तक नियमित रूप से अमृत ले लेते हैं, दे देते हैं उनको, तो आराम से वो ठीक हो जाते हैं। जो जिसका जलन हो, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन हो, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और जिन दाह के लिए, मस्तिष्क के लिए और मस्तिष्क के लिए और हृदय के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है यह अमृत। जिनके बहुत ज़्यादा वीकनेस है उनके लिए बहुत अच्छी है अमृत। और इसको द्रुढ़विजन भी कहा जाता है, संस्कृत में इसको द्रुढ़विजन कहा जाता है। बाकी चीज़ें जो भी खा रहे हैं आप, उसको चबा चबा के खा सकते हैं, बस अमृत का बीज को चबा करके नहीं खाना चाहिए। यह आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। शायद अमृत के बीज को चबा करके खाने से इसके अंदर जो गुण है, मल को बहुत ही रेचन करने वाला जो गुण है वह कम हो जाता है। इसीलिए अमृत के बीज को चबा के नहीं खाना चाहिए, निषेध किया गया है आयुर्वेद में। कि अमृत को चबा करके आप खा लें, थोड़ी बहुत इसका बीज अंदर चला जाए, टुकड़े हो जाए, तो उसमें कोई हानि नहीं है। बस कोशिश कीजिएगा कि उसका बीज को चबा के ना खाएं। खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको खांसी बहुत हो रही है, कम पका हुआ अधपका अमृत, जैसे ये इसको देखिए, ये अधपका अमृत, ये ऐसा अमृत, अधपका अमृत लीजिए और अमृत को बीच में से 2 टुकड़े कीजिए। 2 टुकड़े करके उसमें थोड़ा सा साधा नमक डाल दे। साधा नमक डाल के अच्छे से घिस के आप उसे भून ले, आग में भून ले। और भूनने के बाद उसको चबा चबा करके खाएं, बीज को ना खाएं। कोशिश कीजिएगा बीज को ना खाएं और चबा चबा के खाएंगे तो आप देखेंगे कितनी भी पुरानी खांसी हो, खांसी के लिए बहुत ही गुणकारी लाभकारी है
यह अमृत, भुना हुआ खाया हुआ अमृत जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लिवर डैमेज है उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। किसी भी फल को खाने से पहले खाएं। फल पहले लेने से ज़्यादा पाचक होता है। अमृत भी आप पहले खाते हैं तो लीवर के लिए, आंतों के लिए वह मल को ठीक रखने वाला होता है। खाली पेट ज़्यादा अमृत खाने से पेट में दर्द भी हो सकता है। जिनका पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं है, इसलिए जिनका पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं है खाली पेट अमृत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत ले सकते हैं आप। भोजन के बाद अमृत लेने से विरेचन का भी काम करता है। जिनको कब्ज हो, गैस हो, परंतु फल खाना हो तो ज़रूर भोजन को थोड़ा कम कर दें। भरपूर खाने से फल का सेवन थोड़ा कम कर दें। इसलिए भोजन कम और फलाहार ज़्यादा लेना चाहिए। मौसम की दर्द के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जिनके मौसम की दर्द है, मौसम में बहुत दर्द होता है, तो किसी भी तरह की मौसम की दर्द है, दर्द में बहुत अच्छा है अमृत का पत्ती। इसी पत्ती को आप पानी में उसको खूब उबालें। एक दो लवंग आप उसमें डाल दें, दो से तीन लवंग भी डाल सकते हैं। डाल के थोड़ा सा सांधा नमक मिला लें। थोड़ा सा सांधा नमक मिला के खूब उबालें। उबाल करके उसको मौसम में धीरे धीरे गरारा करें। देखेंगे ये बहुत ही अच्छा है मुंह की दुर्गंध के लिए। और मौसमों की जो परेशानी है, मौसमों की जो बीमारी है, उसके लिए बहुत ही गुणकारी लाभकारी है ये अमृत। इसका आप सेवन कर सकते हैं। विधि के अनुसार आप उसका प्रयोग करते हैं तो उसका लाभ भी अच्छी तरह से मिलेगा। मुंह की छालों के लिए, जिनके मुंह की छाले होते हैं, बहुत बार छाले होते हैं, कुछ खा भी नहीं पाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तरह तरह की मेडिसिन उपयोग करते हैं, तो इसका कोमल पत्ती लीजिए। अमृत के ये फल का कोमल पत्ती लीजिए और कोमल पत्ती को तोड़ करके आप चबाते रहें। चबा करके आप चाहे तो अंदर भी ले सकते हैं और चाहे तो थूक भी सकते हैं। मुंह की जो छाले हैं, छाले के लिए बहुत ही औचुक है, गुणकारी है। ये बहुत जल्द आपकी जो मुंह की छाले हैं बहुत जल्द ठीक हो जाती है इसी अमृत से। और खांसी कफ के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको खांसी कफ है, अमृत की पत्तों को उबाल करके पीते हैं तो खांसी कफ के लिए भी बहुत उपयुक्त माना गया है, बहुत उपयुक्त है ये। अपच में जिनका पेट में समस्या हो, अपच हो, जिनको इंडाइजेशन हो, वो लोगों के लिए भी अमृत का काढ़ा बना करके यदि आप पिलाते हैं उनसे, तो विशेष रूप से जिनका संग्रहणी है, अतिसार है, अमृत का पत्ते और पेड़ का छाल और पत्ती, थोड़ा सा सोंठ मिला दे उसमें, थोड़ा सा सोंठ मिला करके आधा ग्राम इनका काढ़ा बना करके पीते हैं तो संग्रहणी में, अतिसार के रोग के लिए, आपका जो लीवर है, संग्रहणी है, अतिसार की परेशानी है, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही लाभकारी गुणकारी है यह फल, यह अमृत आपके इंडाइजेशन के लिए, आपके पेट के लिए। और वेस्ट इंडीज में तो इसको अमृत को ज्वरनाशक भी माना गया है। जो बुखार आता है इसका काढ़ा बना के पिला देते हैं उनसे, तो बुखार भी उतर जाता है। और बुखार में भी बहुत अच्छा है। अमृत को दाहनाशक माना गया है। आप गिलोय लीजिए, थोड़ा सा टुकड़ा गिलोय लीजिए, थोड़ा गिलोय लीजिए, अमृत का पत्ते लीजिए और तुलसी का पत्ते, उसको काढ़ा बनाएं। काढ़ा बना के अच्छे तरह से काढ़ा बना के पीते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ज्वर का शमन हो जाता है। बहुत ही लाभकारी है ये ज्वर के लिए भी। और दांत में दर्द हो तो जिनको दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो अमरूद के पत्ते और थोड़ा लवंग, 2-3 लवंग मिला दे और लौंग मिला करके आप काढ़ा बना करके पीते हैं तो आपके दांत की दर्द भी ठीक हो जाती है। और दांत की दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी गुणकारी है। जो काढ़ा नहीं पी पाते हैं तो अमरूद के पत्ते को आप चबाते रहने से भी आपकी जो दांत की दर्द में है उसमें भी बहुत अच्छी तरह से लाभ मिलेगा आपको। खांसी के लिए पत्तों को सुखा करके काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। अमरूद के ताज़ी पत्तियों को तोड़ करके उसको छाया में सुखा दें। छाया में सुखा करके
कूट लें। कूट करके 1-2 पत्ती आप तुलसी का दे सकते हैं, 2-4 पत्ती भी दे सकते हैं। थोड़ा सा मुलेठी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मरुआ डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं और थोड़ा सा अदरक डालें और उबाल करके चाय बना करके आप पीते हैं तो आपकी जो चाय की खर्च भी बच जाएगी और बीमारियों का समाधान भी हो जाएगी। बीमारियों से आप बच जाओगे, स्वाद भी अच्छा लगेगा और आनंद भी आपको लगेगा। ये बहुत ज़रूरी है आपकी खांसी कफ के लिए। आप अमरूद का चाय भी आप पी सकते हैं। बच्चों की अतिसार के लिए अमरूद के जड़ का छिलका 2 से 5 ग्राम छिलका और 400 ग्राम पानी में पकाएं, अच्छे तरह से पकाएं। 100 ग्राम बचने पर छान करके पिला दें। तो जो बच्चों की अतिसार है उसमें भी बहुत ही लाभकारी गुणकारी है। अमरूद को नमक डाल करके लगातार खाते हैं तो पेट की जो कीड़े हैं, बहुत लोगों का पेट में कीड़े होते हैं, जो पेट की कीड़े हैं वो भी ठीक हो जाते हैं यदि नमक डाल करके आज अमरूद खाते हैं तो। भांग की नशा, बहुत लोगों को भांग खाने की आदत है। भांग का नशा उतारने में, जिनको भी भांग खाने की आदत है, भांग की नशा है, नशीले हैं, भांग की नशा को दूर करने के लिए भी अमरूद का पत्ते का उसका रस निकाल करके यदि पिला दें तो बहुत अच्छा है। उसका रस निकाल करके आप पिलाते हैं तो वो भांग का नशा उतर जाता है। यदि काढ़ा ना बना पाएँ तो अमरूद, बहुत लोग ऐसा होता है काढ़ा भी नहीं पिएंगे। यदि नहीं पीते हैं, काढ़ा नहीं पीते हैं कि अमरूद का उसका रस नहीं पीते हैं तो अमरूद को खूब खिला दें उसको। तो नशा का जो बेग है वो नशा का बेग एकदम से कम हो जाता है। यह बहुत ही कारगर है, बहुत ही गुणकारी है यह अमरूद। और इसका आप सेवन करते हैं और विधि के अनुसार सेवन करते हैं तो आप निश्चित रूप से आप रोगों से बच सकते हैं, बहुत सारे रोगों का समाधान कर सकते हैं और जीवन में खुश रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं।